आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया गया सबसे अमूल्य गिफ्ट है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फैमिली और बच्चों के बारे में सोचो। सुसाइड ही एक रास्ता नहीं है। यही वार्निंग साइन आपको पढ़ने को मिलेगी जब आप एंटर करोगे एओकिगाहरा फॉरेस्ट में, जिसे हम सब सुसाइड फॉरेस्ट या द सी ऑफ द ट्री नाम से जानते हैं। मुझे इतना तो जरूर पता है कि आप सब ने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसके बारे में उतना नहीं पता होगा जितना कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह सुसाइड फॉरेस्ट जापान में है, माउंट फ्यूजी के बिल्कुल पास। और एक बार जान लो, अगर आप जाने अनजाने में इस जंगल में गुम हो गए तो भूल जाओ कि आप इसके अंदर से बाहर आ पाओगे, क्योंकि 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि सूरज की रोशनी इसके अंदर आती तो है लेकिन ना के बराबर। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास तो मोबाइल और कंपास है, मैं बड़े आसानी से इनके मदद से बाहर आ जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसके वोल्केनिक सोइल के कारण यहाँ पे इतने ज्यादा मैग्नेटिक आयरन जमा हो गए हैं कि आपका कंपास आपको गलत डायरेक्शन बताएगा और आप अपने मोबाइल का सिग्नल तो भूल ही जाओ। इसीलिए जो लोग यहाँ पे सुसाइड करने के लिए आते हैं वह लोग टेप के जरिए मार्किंग बनाते हुए जाते हैं, ताकि अगर वो बाद में अपना मूड चेंज करे तो वह अपने मार्किंग को फॉलो करते हुए इस फॉरेस्ट से बाहर निकल पाए। लेकिन ज्यादातर वह कभी नहीं आते। अगर आप इस टेप को फॉलो करते हुए इस फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको टेप के एंड पे कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। वह एक डेड बॉडी हो सकता है, स्केलेटन हो सकता है, या फिर कोई सामान हो सकता है। यहाँ पे आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ घूमने के लिए आते हैं तो कुछ लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं। जो लोग सुसाइड करने के लिए आते हैं वह दो तरह के होते हैं। पहले तो वह लोग होते हैं जो पूरी तरह से मन बना कर आते हैं और वो सिंपली खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे आसान और कम दर्द वाला तरीका है। लेकिन दूसरे वह लोग होते हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें सुसाइड करना है या नहीं करना है। इसीलिए वो लोग इस फॉरेस्ट में आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक टेंट में रहते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। अगर उनका डिसीजन सुसाइड ना करने का हुआ तो वह अपने मार्किंग को फॉलो करते हुए इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर उनका डिसीजन सुसाइड करने का हुआ तो वह खुद को हैंग कर लेते हैं या फिर कंटिन्यूअसली स्लीपिंग पिल्स लेकर के सुसाइड करते हैं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सुसाइड जापान के लोग मार्च के महीने में करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर जापान के लोगों ने यही जगह क्यों चुना सुसाइड करने के लिए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मार्च के महीने में। तो देखो, ये बात 1960 की है। हालांकि 1960 से पहले भी लोग यहाँ सुसाइड किया करते थे, लेकिन ये उतना फेमस स्पॉट नहीं हुआ करता था सुसाइड करने के लिए। तो 1960 में एक नोवेल आई जिसका नाम कुरोई जुकाई था, जिसे शिचो मात्सुमोटो ने लिखा था। तो इस नोवेल के एंड में होता यूं है कि दो प्रेमी इसी फॉरेस्ट में जा करके सुसाइड कर लेते हैं। बस इतनी सी बात थी। और जब ये नोवेल पब्लिश हुआ तो लोगों को ये नोवेल काफी पसंद आ गया, और जो लोग सुसाइड करना चाहते थे उनको एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया सुसाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और कई लोग ऐसा मानते और कहते भी हैं कि इसी नोवेल के कारण यह फॉरेस्ट फेमस हो गया सुसाइड करने के लिए। लेकिन आग में घी डालने का काम वटारू सुरुमई ने किया, क्योंकि 1993 में इन्होंने एक बुक लिखा, द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड, जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरीका बताया है सुसाइड करने के लिए। और इन्होंने यह तक बताया है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दर्द वाला है और कौन सा सबसे कम। और जो भी बॉडी इस फॉरेस्ट से मिलती है उसमें से ज्यादातर बॉडी के पास यह बुक पाई जाती है। सुसाइड के मामले में जापान के लोगों का अलग ही नजरिया है। उनका मानना है कि सुसाइड एक हॉनर है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सामुराई ऐसा सोचते थे कि दुश्मनों के हाथों अपनी जान गंवाने से अच्छा है कि वह अपनी जान खुद ही ले ले। इसीलिए वह अपनी जान खुद ही ले लिया करते थे, एक छोटे से तलवार से। और जापान के लोग इसी चीज को सेपुकु कहते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण जापान के लोगों को सुसाइड ही एक बेस्ट ऑप्शन लगता है अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने
पाने के लिए। मार्च में जापान के ज्यादा लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि मार्च जापान में फिस्कल ईयर का लास्ट मंथ होता है। अगर बात करें डेटा की, यानी हर साल कितने लोग इस फॉरेस्ट में सुसाइड करते हैं, तो जापान के गवर्नमेंट ने 1998 से 2003 तक का ही डेटा पब्लिक किया है और यह ऑफिशियल डेटा है। जैसा कि आप देख रहे हो, 1998 में 73 सुसाइड थे, 1999 में 68, 2000 में 59, 2001 में 59, 2002 में 78 और 2003 में 105। और आप साफ साफ देख सकते हो कि इतने सालों में 2003 में सबसे ज्यादा सुसाइड रिपोर्ट की गई है इस फॉरेस्ट में। ऐसा नहीं है कि 2003 के बाद लोगों ने इस फॉरेस्ट में सुसाइड करना ही बंद कर दिया। दरअसल जापान गवर्नमेंट ने 2003 के बाद से अब तक कोई भी सुसाइड डेटा पब्लिक नहीं किया है इस फॉरेस्ट के रिलेटेड। और इसके ऊपर लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दिन सुसाइड करने की संख्या बढ़ती जा रही है। और यह फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना और फैला हुआ है कि इसके अंदर बॉडी को सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है और कोई तो ऐसी जगह जा करके सुसाइड करता है कि उनकी बॉडी मिलने तक वह कंकाल बन चुकी होती है। दरअसल यह फॉरेस्ट भूतिया है और जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का। अभी मानना या ना मानना ये तो आपके ऊपर है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और जापान सिर्फ एआई, रोबोटिक और एनिमी में फेमस नहीं है, इसका भी एक डार्कर साइड है जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया। सो लेट मी नो कि इस सुसाइड फॉरेस्ट के बारे में आपकी थिंकिंग क्या है। आपको क्या लगता है इस फॉरेस्ट को गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए जैसा कि स्नेक आइलैंड के साथ किया है, या फिर जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताना। अगर आप इसी तरह नई चीजें हर रोज जानना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको हमें कुछ बताना है या फिर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें डीएम कर सकते हो। तो अभी इस फॉरेस्ट के बारे में सोचना छोड़ो और मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अंटिल बाय बाय।